हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोल में चबाना। आज आपके लिए करियर रीडिंग लेकर आई हूं अगस्त 2020 के लिए, यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग वास्तु विद वास्तु गाइडेंस। गॉट इट? टैरो कार्ड रीडिंग विद वास्तु गाइडेंस। देखिए किस राशि के पास कौन सा वास्तु कार्ड आता है और उनके लिए क्या गाइडेंस होता है। वास्तु गाइडेंस along with angels guiding. So here I am, और मेरे ख्याल से जो है मैं स्प्रेड कर रही हूँ। दोनों चीज़ें इकट्ठा करना कि आपको कार्ड्स भी दिखाना और फिर साथ में आपके लिए रीडिंग भी करना, दोनों थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्चुअली ये स्टूडियो नहीं है, ठीक है, मेरा ऑफिस है और राइट नाउ लॉकडाउन की वजह से मैं कैमरामैन को नहीं बुला सकती हूँ, स्टूडियो में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे थोड़ा हमने डिस्टेंस रखा हुआ है। इसलिए कई लोगों की ये शिकायत होती है, आप स्प्रेड भी करिए, कार्ड भी निकालिए, हमें दिखाइए भी, फिर हमारी रीडिंग करिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है फेथ, विश्वास। अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आप यकीनन मेरे पे फेथ करेंगे और जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, रीडिंग दे रही हूँ, वो आप उसको फॉलो करेंगे। और अगर आपको फेथ नहीं है तो मैं आपको कितने ही कार्ड्स क्यों ना दिखा लूँ, आप फिर भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फेथ रखिए। आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और जो है आपके सामने आपकी रीडिंग रहेगी। ये रीडिंग आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंगली, अपने लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, या अपने नाम अक्षर के पहले अक्षर की कुंडली राशि के अकॉर्डिंगली, कुंडली यानी कि राशि के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सोच लीजिए कि आपको कैसे अपनी रीडिंग देखनी है। आज की जो ये रीडिंग है ये बहुत खास है। किस लिए खास है? क्योंकि टैरो विद वास्तु आज तक तो किसी ने मैंने बताते नहीं देखा और पढ़ाते नहीं देखा और उसकी प्रिडिक्शन करते नहीं देखा। शायद आई एम द फर्स्ट इन इंडिया जो टैरो प्रिडिक्शन विद इंडियन वास्तु आपको बता रही हूँ। क्योंकि दूर दूर तक अगर आप सर्च भी करेंगे तो टैरो विद वास्तु आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको टैरो विद वास्तु बता रही हूँ, वास्तु गाइडेंस बता रही हूँ, साथ में एंजेलिक कार्ड भी बता रही हूँ, और भी जो भी चीज़ें मुझे नजर आएंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हैव फेथ, have trust, and then just see your prediction for the month of August 2020। ये वास्तु रीडिंग जो है ये बताएगी आपको कि आपके लिए कौन सी दिशा सही रहने वाली है, कौन सी दिशा में आपको जाना चाहिए। और देखें और क्या क्या लेके आए हैं पिटारे में। वो तो जब कार्ड निकलता है तभी जो है फटाफट फटाफट चीज़ें निकलती हैं मन से, क्योंकि दीज आर नॉट स्क्रिप्टेड थिंग्स, तो इसमें वक्त तो लगता ही है। चलिए कमर कस लीजिए और ये रहे हमारी कार्ड्स। इनको हम पहले स्प्रेड कर लेते हैं, फिर हमारे हैं ये एंजल कार्ड्स। ये एंजल कार्ड्स भी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तैयार रहिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और आई होप यू विल लाइक इट। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट राशि नाउ। फर्स्ट राशि है हमारी एरीज। ओके, और एरीज यानी कि मेष राशि, और उनके लिए जो ये करियर का मैंने कार्ड निकाला है ये क्या बता रहा है, ये मैं आपको कार्ड तो जरूर दिखाऊंगी। ये कह रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इसकी डिटेल्स में जाना है तो उसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर सिर्फ प्रिडिक्शन सुननी है तो ये लीजिए, आपके लिए प्रिडिक्शन है। आपके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी रहने वाली है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर
आप कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या कोई करियर के लिए और कुछ बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ ट्रैवलिंग करिए, वहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, तो आपको जो है उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बाकी दिशाओं में थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मत करिए, क्योंकि आपका जो करियर ग्रोथ दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगर आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं, या कह लीजिए अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ स्टेट जाना है, आपको अगर कहीं बाहर जाना है, तो भी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जो सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उस तरफ जाइए। वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएंगी, क्योंकि ये स्वॉर्ड का कार्ड है। स्वॉर्ड जो है आपके माइंड पे रूल करता है, हाँ, और ये एयर एलिमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जो अगस्त के महीने में एरीज आप लोगों की कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आपको जो है ज़्यादा सफलता मिल सकती है, आपको इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट जो है एक बहुत ही अच्छा दिशा है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कोशिश करके अपना जितना सामान है बेचने वाला, हाँ, या फिर आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, या फिर आपको जो चीज़ें निकालनी हैं, उनको आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। आप उनको नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो एक तो विजिटिंग कार्ड्स जल्दी से आपके खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्यों खत्म हो जाएंगे? काफी अंडरस्टूड है, क्योंकि लोग आएंगे। और कोशिश करिए नॉर्थ वेस्ट को अपना खुला खुला रखें, खाली रखें। वहां पे अगरबत्ती जरूर जलाएं, अगरबत्ती जरूर जाएं, क्योंकि वहां पे आपको एयर एलिमेंट को सक्रिय करना है, उसको पावरफुल करना है। और फिर आप देखिए कि आपको कितनी बढ़ोतरी मिलेगी वहां पे। सारा दिन में एक बार तो नॉर्थ वेस्ट में अगरबत्ती वगैरह जरूर जलाएं, उसको साफ रखें। वहां पे कुछ प्लांट्स लगाएं, वहां पे मनी प्लांट लगाएं, मनी प्लांट लगाइए और देखिए फिर अपने करियर की रफ्तार देखिए। तो ये बहुत ऑस्पिशियस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप किसी नए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस वेंचर कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट को अपने एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है। चलिए, तो एक तो ये था। अब हम देखें आपके लिए जो है एंजल्स के कार्ड क्या आ रहे हैं। एंजल क्या कह रहे हैं आपको? यस, वो कह रहे हैं फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। वेरी नाइस। एंजल्स कह रहे हैं फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। यस, आपका जो दिमाग है ना, क्योंकि वो स्वॉर्ड का कार्ड आया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट फीमेल है, तो वही एनर्जीज आपकी होने वाली हैं। आपका माइंड बड़ा शार्प रहने वाला है। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ मीन्स कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी सोच पे जो है खूब विश्वास करिए, फोकस रखिए। सफलता आपसे दूर नहीं है। तो चलिए चलते हैं, अब हम जरा नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरस। तो टॉरस यानी कि वृष राशि, देखते हैं उनके लिए कौन सा कार्ड आता है। ओह ब्यूटीफुल, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। उनके लिए आया है द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, और टैरो डेक में बहुत कंप्लीशन का कार्ड माना जाता है और बहुत प्रोस्पेरिटी का जो है कार्ड माना जाता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर हम देखते हैं, तो जो टॉरस वाले हैं, जो वृष राशि वाले हैं, अगर आपको नया काम शुरू करना है, या आपने कोई करियर चूज करना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आपको कोई बिजनेस करना है, तो आपको दूर नहीं जाना। आपको जहां आप रहते हैं, जहां पे फिलहाल आपका ऑफिस है, या फिर आपका शॉप है, बिजनेस सेंटर है, या जहां आप पढ़ रहे हैं, या आप जहां रहते हैं, जहां पे भी है आपका एग्जिस्टेंस, वहां के आसपास के एरिया में ही जाइएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है आपका ब्रह्म स्थान, घर का या ऑफिस का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान कहते हैं जो घर का बिल्कुल सेंटर होता है, जो बिल्कुल सेंटर होता है उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। और वहां पे क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है आपके लिए अगस्त के मंथ के लिए, 2020 के अगस्त के मंथ के लिए। वो ये दिखा रहा है कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, शहर में ढिंडोरा बगल में छोरा। ये तो शादी के लिए होता है, लेकिन ये करियर रीडिंग है, तो बिल्कुल उसी चीज पे आप यहाँ पे करियर के लिए भी आ जाइए। शहर में ढिंडोरा और
बगल में छोरा, तो बगल में ही कहीं ना कहीं छोरा है। आपका जो करियर है, आपका जो नसीब है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, प्रॉस्पेरिटी है, कोर्स है, या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आपके आसपास ही है। ज़रा सा निगाह घुमाइए, इधर देखिए उधर देखिए, आपको मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको अपने घर के या ऑफिस के जहाँ पे भी आप हैं वहाँ के ब्रह्म स्थान में बिल्कुल बीचों बीच आपको सेंटिफाई करना है। रोज थोड़ी देर के लिए वहां पे, चाहे तो आप घी का दिया जला लीजिए, चाहे आप टी लाइट जला लीजिए, चाहे एक कैंडल जला लीजिए, चाहे कैम्फर जला लीजिए, कुछ भी थोड़ी देर के लिए आपको सेंटिफाई करना है। और ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई भी हैवी चीज नहीं रखनी है, कोई डाइनिंग टेबल, कोई चेयर, कोई भी भारी चीज, कोई गमला, उसको मत रखिएगा। वो ब्रह्म स्थान मीन्स बीच वाला स्थान, क्योंकि अगर आप बीच में रखेंगे तो आपका जो ये ग्रोथ है ये रुक जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली जाए, तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखिएगा वृष राशि वालों। हाँ चौरस, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट जो हमारे एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो हमारे एंजल कह रहे हैं एनर्जी हीलिंग। वाओ, एनर्जी हीलिंग कह रहे हैं, यानी कि अपनी एनर्जीज को आपको हील करना है। आपको मेडिटेशन करिए, खूब सारा पानी पीजिए, शांत रहिए, गुस्सा आए तो 1 से 10 तक गिन लीजिए। और जो है थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहनिए, जिससे कि आपको ना कुछ एक्साइटमेंट ना हो, ज्यादा आप रोश में ना आ जाए, ना एक्साइटेड हो जाए। और जो है अपने आप को काम रखिए। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो अपने आप को शांत रखेंगे तो सब कुछ, दिमाग भी चलेगा, दिल भी चलेगा, गला भी चलेगा, आंखें भी चलेंगी, जुबान भी चलेगी, तो सब कुछ चलेगा। और माइंड तो चलेगा ही चलेगा। क्राउन चक्रा जो है बढ़िया से काम करेगा। तो इसलिए ओम शांति। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट राशि कौन सी है? यस, हमारी नेक्स्ट राशि है जेमिनी। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। तो देखते हैं हमारी मिथुन राशि के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। हमारी नेक्स्ट राशि मिथुन के लिए आया है जस्टिस का कार्ड। ये देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। नाउ ये जस्टिस का कार्ड क्या कहता है? आप सोच सकते हैं कि ये क्या कह रहा होगा मिथुन राशि आप लोगों के लिए, कौन सा वास्तु का दिशा दिखा रहा है, कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जो है जस्टिस है, यानी कि न्याय है। तो न्याय कहाँ होता है? यहाँ होता है। यहाँ से हम न्याय करते हैं अपनी लाइफ में भी और सबों की लाइफ में। तो ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ये आपका नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल उनके जस्टिस के हाथ में तराजू भी है, हर चीज बैलेंस्ड है। यहीं से सोच विचारी होती है। तो आपको कुछ जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ है, या आपको कुछ नए ऑर्डर्स चाहिए, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से कहीं से आपको इंटरव्यू कॉल आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल भी जो है ओवरलुक मत करिएगा। वहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी जर्नी भी वहां पे हो सकती है। वहां से आपको कुछ कॉल्स आ सकती हैं। और नॉर्थ ईस्ट का आपके लिए डायरेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, वहां पे आपको रोज सफाई करनी है। और कोई भी चैंटिंग, कोई भी पाठ, चाहे गायत्री मंत्र क्यों ना हो, वहां बैठ के आपको चैंट करना है। 5 मिनट रोज कर लीजिए। ईशान कोण है, वैसे भी वहां पे दिया जलाते ही होंगे आप जरूर। आप लोगों के घर में मंदिर वगैरह जो हैं, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, वहां पे मंदिर रखा होगा। और जो हिंदू भाई नहीं भी है, या हिंदू ब्रदर सिस्टर नहीं भी है, तो वो भी एक वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर जो है नॉर्थ ईस्ट को वहां पे अगर एक दिया जलाएंगे या कैंडल जलाएंगे, तो वहां की एनर्जीज बहुत जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। और आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जितने भी आपके ब्लॉकेजेस थे लाइफ पे, वो सारे खुल जाएंगे। हाँ, आपको एक काम जरूर करना है, आपको सुबह जरा जल्दी उठना है। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए करियर के जो है पॉजिटिव जो है दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन अगर आप देर से उठे तो फिर उसी तरह दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। इसलिए टाइम का खासा ध्यान रखिए। अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए और अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया को साफ करिए। वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई भी भारी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ बहुत ज्यादा भारी गमले रखे हैं तो हटा दीजिए। वहां कुछ
हल्के पौधे रख सकते हैं या फिर कुछ हल्की चीज़ें रख सकते हैं जो कि हैवी ना हो। क्योंकि जो वास्तु पुरुष है वो वहाँ उनका नॉर्थ ईस्ट में सर का स्थान है, सर का स्थान नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसलिए कहा जाता है जब हम भी वास्तु करते हैं तो हमें नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल हल्का रखना होता है, हल्का रखना होता है, उसको लाइट रखना होता है। वहाँ पे बिल्कुल भी हैवी नहीं रख सकते। वहाँ बैठ के आप पढ़ाई करिए, वहाँ पे आप अपनी बुक्स रखिए, वहाँ पे अपनी जो है कलमे रखिए या बच्चों का पढ़ने का स्थान बनाइए। जो बच्चे करियर, अभी जो नए बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं जो परस्यू कर रहे हैं, एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए भी वहाँ बैठ के पढ़ना या तैयारी करना बहुत बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या कह रहा है। तो आपके लिए जो एंजल कार्ड है क्या कह रहा है, देखें। एंजल कार्ड आपके लिए कह रहा है टीचर। यस, आपके लिए एंजल कार्ड कह रहा है टीचर। टीचर यानी अपने गुरुजनों का आप रिस्पेक्ट करिए। बहुत टाइम से अगर आपने अपने गुरुजनों को फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया या उनका हालचाल नहीं पूछा या अपना हालचाल नहीं बताया, तो आप तुरंत से क्या करेंगे, आप उनको कांटेक्ट करिए। जैसे भी कांटेक्ट करना है उनके से आप एक कनेक्शन करिए, कांटेक्ट करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। उनकी जितनी रिस्पेक्ट आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए जो है काफ़ी जो है आपको ज्ञान ही मिलेगा और आपको आगे बढ़ने का, जहाँ पे भी आप अटके अपने टीचर को कॉल कर लीजिए, आपको रास्ता मिलेगा और ऐसे मक्खन की तरह आपका रास्ता निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट राशि है हमारी कैंसर। तो कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका करियर अगस्त 2020, उसके लिए हम आगे चल के देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है उनकी लाइफ में और उनको वास्तु के अकॉर्डिंगली किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। तो कैंसर राशि वालों के लिए बताइए माय कार्ड्स कि कैंसर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो कैंसर राशि के लिए, ओहो, द कैंसर राशि वालों के लिए आया है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि अगर हम कार्ड को अच्छे से देखें और इसकी वास्तु एनर्जीज देखें तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको जो है आपको वेस्ट की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देना है, यानी कि आपको थोड़ा ईस्ट साइड पे जाना है। ईस्ट साइड पे आपको जाना चाहिए। अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो हमारा फूल है ये वेस्ट की तरफ जा रहा है और आगे क्लिफ है। आगे हम आपको आगाह कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक डॉग है ना, आपके अपने लोग बहुत आपको आगाह करेंगे पर आप लोग सुनेंगे नहीं, आप अपनी मर्जी की करेंगे। तो आप जिस रास्ते को चूज करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, उसको चूज नहीं करना। आपको वेस्ट की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको ईस्ट की तरफ ध्यान देना है। ईस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। ईस्ट में आप अपने प्लांट्स लगाइए और सुबह सुबह जब वहाँ पे सूर्य देवता निकलते हैं उनको आप अर्घ चढ़ाइए। सूर्य की देव को जल चढ़ाने के साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप जो है वेस्ट की तरफ चलते चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ मुझे नुकसान दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद रिस्क हो सकता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपको नया वेंचर है, नया कोर्स है, नई नौकरी है, तो कोशिश करिए ईस्ट की तरफ ज़्यादा ढूंढिए। ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो मुझे आपको सक्सेस रेट ज़्यादा नज़र आ रहा है और उसकी ऑथेंटिसिटी भी नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी जो है आपको आगे चल के आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यानी कि ऑथेंटिसिटी के अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ईस्ट में भी आप अगर तुलसी जी का पौधा रखिए, वहाँ पे आप दिया जलाइए रोज़। हाँ, ये छोटी 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 सी चीज़ें हैं, इनको आप करिए। और जो है गाय को आप आटा खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आटे की रोटी जैसे भी आप बनाते हैं ना सुबह के वक्त, जो पहली रोटी होती है वो रोज़ आप गाय के लिए निकालिए, आपको बहुत फ़ायदा उसका मिलेगा। और ये वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, वेस्ट की तरफ आपको रिस्क है। तो अब देखते हैं आपके लिए फूल का कार्ड तो हो गया। अब आपके एंजल कार्ड क्या कहता है? एंजल कार्ड कहता है मेडिटेट। यस, फूल का कार्ड कह रहा था आप रिस्क लेने वाले हैं, तो रिस्क नहीं लेना है, आपको मेडिटेट करना है। आपको मेडिटेट करके, मेडिटेशन के बाद आपको सोचना है, समझना है,
देखना है क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और फिर सोच विचार करने के बाद आपको अपना स्टेप लेना है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट राशि है वो कौन सी है? वो है हमारी लियो। हमारी नेक्स्ट राशि है लियो। लियो के लिए देखिए कौन सा कार्ड आता है। यस, वेरी नाइस कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड आया है। ठीक है, ये देखिए द मैजिशियन का कार्ड आया है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और मैजिशियन का कार्ड ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारी एनर्जीज, सारे एलिमेंट्स जो है एक मैजिशियन के कंट्रोल में रहते हैं और वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो अब हम देखते हैं इसका वास्तु के अकॉर्डिंगली, हम क्योंकि करियर रीडिंग कर रहे हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंगली इसको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैजिशियन का एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है यानी कि नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और सारी की सारी चीजें इसके कंट्रोल में हैं। सिंपल एंड वेरी सिंपल, ब्रह्म स्थान। बिल्कुल ब्रह्म स्थान जो है, आपको अगर अपना कुछ नया वेंचर शुरू करना है, जो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं या कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी अगर नई ढूंढ रहे हैं तो नई ढूंढने के लिए भी आप अपने आसपास ही जरा सा नजर घुमाइए और देखिए कहाँ पे क्या है, या फिर जहां पे भी हैं आप अभी वहीं रहिए, यानी कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। या तो वहीं रहिए, वहां पे आपको अगले महीने यानी कि अगस्त में काफी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, काफी आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अगर आपको वाकई में चेंज करना है तो काफी दूर मत जाइएगा, अपने ब्रह्म स्थान के आसपास यानी कि जहां आप रहते हैं या जहां आप काम करते हैं उसके आसपास के एरियाज में ही जाइएगा। आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, दूर बिल्कुल मत जाइएगा, वहीं पे आसपास रहिएगा, आपको वहीं पे प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। दिस इज फॉर लियो। और आपको क्या करना है, आपको गाय को हरा चारा, अगर आपके आसपास गाय आपको मिल जाती है तो हरी घास, हरा चारा उसको आप जरूर खिलाइए। अगर आप उसको ये खिलाते हैं तो आपकी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। और जहां भी प्रेजेंट प्लेस पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और आपका जो करियर है वो बूम बूम करेगा, यानी कि आगे चलेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं आपकी एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या लेके आए हैं। मैसेज आपके लिए लेके आए हैं, वाओ ब्यूटीफुल, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी। आप तो लक्ष्मी जी तो आपके घर पे ही हैं या आपके ऑफिस में ही है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी आपको कोई नहीं रोक सकता। पैसा, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपसे कोई नहीं रोक पाएगा। बस जो आपको मैंने एक उपाय बताया है, जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करिए, वास्तु को फॉलो करिए। और फ्राइडे के दिन किसी भी बुजुर्ग स्त्री को, जो कि आपकी मान हो, जो सिंगल हो बेचारी या कोई बुजुर्ग सी लेडी हो, उनको 4 बताशे या 4 मीठा टुकड़ा मिठाई का सफेद जरूर खिलाना शुरू कर दीजिए और उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। उनके लिए उनकी सेवा करिए, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, तो चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। हमारी नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या राशि है। तो कन्या राशि वाले जो हैं उनके लिए क्या वास्तु टिप है या कहेंगे कि गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए करियर के लिए, अगस्त 2020 करियर के लिए। तो हम अगर हम देखते हैं वर्गोस के लिए, वेरी नाइस कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट्स, साउथ। हाँ, ये कार्ड साफ साफ ये कह रहा है कि आपको जो है, जो भी आपको अपनी ग्रोथ है आपकी अकॉर्डिंग टू द वास्तु, वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है। जहां पे भी आप हैं वहां से आप साउथ की तरफ बढ़ना शुरू करिए। अगर आपको नई जॉब ढूंढनी है तो साउथ की तरफ ढूंढिए। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, बिजनेस कॉल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरव्यूज हैं, ग्रोथ आपको वहाँ साउथ की तरफ मिलेगी। और जो है अगर आप कोई नया करियर चूज कर रहे हैं या उसके लिए भी जा रहे हैं, कोर्स के लिए भी जा रहे हैं, तो साउथ की तरफ जाइए। अगर आपको सिटी ही चेंज करना है तो भी साउथ की तरफ जाइए, जहां पे भी जिस भी सिटी में आप रहते हैं तो साउथ की तरफ जाइए। अगर आपको जो भी डिसीजन लेना है साउथ के अकॉर्डिंगली लेना है। और अपने घर का जो साउथ एरिया है वहां पे 2 हाथी, मिट्टी के 2 हाथी
जो कि टेराकोटा के होते हैं ना, जिनको तपा के बनाया जाता है, उनको 2 हाथियों को वहां जोड़ा रखना है साउथ में अपने। और वहां पे एक रेड कलर का बल्ब हमेशा जलते रहने दीजिए, हमेशा जलते रहने दीजिए, छोटा सा प्यारा सा रेड कलर का। वो देखिए आपके करियर को कितना ऊंचाइयों पे लेके जाता है, क्या आपको एनहांस करता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका जॉब, आपका ऑक्यूपेशन, आपका करियर ऐसे ग्रो करेगा। जो अपने साउथ को आप एनर्जाइज करेंगे, साउथ को अपना एक्टिवेट करेंगे, उसको साफ रखिए। सबसे पहली जो हमारी शर्त होती है वास्तु में, चीजों को, स्थानों को साफ रखना होता है और उनके एलिमेंट को एनहांस करना होता है। तो आप साउथ को एनहांस करिए, साउथ की तरफ आप थोड़ा अपना रुझान दीजिए। और जो है आप देखिए, फिर उसके बाद हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर जाइए, जब जा सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए आपके फिर तो बल्ले बल्ले है। देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। आपका लिए कार्ड ड्रिंक मोर वाटर या वर्गोस, आपके लिए एंजल कार्ड का मैसेज है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई थिंक आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है, कुछ पानी की कमी हो रही है, जरूर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके ना दिमाग में जो चीजें चल रही हैं। देखिए आप जितना पानी पिएंगे ना, आपके बॉडी के टॉक्सिन सारे के सारे निकलते जाएंगे, जितनी नेगेटिविटी है वो सब निकलती जाएगी, फ्लश आउट होती जाएगी। और आपको सही सही जब भी आपको लगे ना आप नर्वस हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, पानी पी लीजिए। आप पानी पीजिए, फिर देखिए क्या 1 2 3 आपको आइडियाज आते हैं, करके तो देखिए। फिर आप याद करेंगे, ओह हमारी सोलमेट शबाना ने हमको ये बताया था और हमारी लाइफ में चेंज आ गया। ऑल द बेस्ट डियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि के लिए। आपकी नेक्स्ट राशि क्या है? हमारी नेक्स्ट राशि है लिब्रा। अपनी नेक्स्ट राशि लिब्रा की तरफ हम दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं तुला राशि वालों की तरफ। देखें कि उनके लिए क्या वास्तु डायरेक्शंस आ रहे हैं, उनके करियर को बढ़ाने के लिए, उनके एक जो कहते हैं ना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, करियर को बढ़ाने के लिए सही अपॉर्चुनिटी और सही चॉइस। तो लिब्रस के लिए हम कार्ड निकालते हैं। ओके, उनके लिए आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट। आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना रुझान करना है, आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको जाना है। ऑल्दो वो ईशान कोण है और वहां पे पानी का भी एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने घर में नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में आपको या तो पानी का फाउंटेन लगा लीजिए, फुवारा, या फिर आप वहां पे एक्वेरियम रख लीजिए, फिश रख लीजिए। और अगर वो भी तभी रखेगा अगर आप किसी फायर एलिमेंट वाली राशि के ना हो। अगर आपकी राशि का एलिमेंट फायर है तो समझ लीजिए वो मछलियां रहने नहीं वाली हैं। इसलिए अगर आपकी राशि फायर से रिलेटेड नहीं है और बाकी कोई भी है तो चल जाएगा। अर्थ भी कोशिश करिए ना हो एलिमेंट आपकी राशि का, अगर नहीं है तो ही। जिनका एलिमेंट वाटर है उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि आप जो है एक एक्वेरियम रखिए, फिश एक्वेरियम रखिए, उसमें आप 9 मछलियां रखिए, गोल्ड फिश जरूर रखिएगा। आप देखिए आपके लिए करियर कितना बढ़ता चला जाएगा। आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज है, जितनी ट्रैवलिंग करनी है, जितने कोर्सेज करने हैं, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान रखाइए और नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताइए, वहां पे मेडिटेट करिए, पढ़िए, लिखिए। अगर आप अपनी जो है क्या कर रहे हैं, किसी अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, कोर्स के लिए, या कोई भी आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं, उसको भी आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करिए। और नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखिए, हल्का। वहां पे एक दिया जलाइए, वहां पे बिल्कुल सफाई रखिए। आप देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। आपका करियर बिल्कुल अच्छे से ग्रो करने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है एंजल कार्ड। तो एंजल आपके लिए क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट। यस, अपने पे विश्वास रखिए, अपने पे विश्वास रखिए। ये विष्णु भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए और मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो आपको क्या करना है, हर थर्सडे को जरूर आप मंदिर तो खैर अभी नहीं चल रहे हैं, बंद हैं, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। पीला केसर या पीला चंदन का तिलक कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कहीं आपके आसपास केले का पेड़ है तो वहां जल
चढ़ा सकते हैं, वहाँ दिया जला सकते हैं, गुड़ चने का प्रसाद बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, लोगों को भी खिला सकते हैं। जितने लोगों को खिलाएंगे, हाँ, विष्णु महाराज की जय करके खिलाइए तो सही। देखिए गुरु महाराज कितने खुश होंगे और आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। तो दिस वॉज फॉर लिब्रा यानी के तुला राशि। तो चलिए अब हमारी बारी है नेक्स्ट राशि की। हमारी नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों, देखिए आपके लिए क्या लेकर आया है टैरो, वास्तु टिप क्या लेके आया है, वास्तु गाइडेंस क्या लेके आया है, आपको किस डायरेक्शन में आपको जाएं कि आपको बहुत सारा फायदा हो और बहुत ज्यादा आपकी प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ हो। तो हम कार्ड निकालते हैं। यस, स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। द हेरोफेंट का कार्ड क्लियरली ये कह रहा है कि आपको ईस्ट की तरफ जाना है, आपको ईस्ट की तरफ जाना है। अपने घर में जब भी आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने घर में जितने भी बड़े हैं सबके आप उनको विश करिए, उनके चरण स्पर्श करिए और उनकी रिस्पेक्ट करिए, अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करिए। ईस्ट में हरे हरे पौधे लगाइए अच्छे वाले और ईस्ट की तरफ आप बढ़िए। जितना आप ईस्ट की तरफ अपना तवज्जो रखेंगे उतना आपको जो है प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है। सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है, सुबह उठ के थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए मेडिटेट करना है और सूर्य देव की तरफ ऐसे मुंह रख के और जो है हल्की हल्की जो धूप होती है ना, तेज वाली धूप नहीं, सुबह जल्दी उठेंगे तभी तो हल्की हल्की धूप मिलेगी आपको। हल्की हल्की धूप होती है ना, वहां पे आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो गायत्री मंत्र का पाठ कर लीजिए, जल चढ़ाइए सूर्य देव को। और ये सब करिए। आपको देखिए, आपको जो आपका दिमाग जो घूम रहा है, जो आप डिसाइड नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, वो कितना सीधे से सही से आपका चलने लगेगा और आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस भी मिलने लगेगी। अपने आप ही अपने जो घर के बड़े हैं, आपके गुरु हैं, वो भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। मैं आपको बताऊं, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उनके अंदर से जो है एक धुआं निकलती है, आप माने चाहे ना माने, लेकिन जब आप अपने गुरुओं की, अपने घर के बड़ों की या अपने मान की, कोई भी आपके आसपास चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, उनको भी आप जब अपने से उम्र के बड़ों को अगर झुककर नमस्ते भी कर लेते हैं ना, उनके मन से ऐसे आशीर्वाद निकलता है और यकीन मानिए वो आशीर्वाद जो है ना वो बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत 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 सारा काम तो आशीर्वाद ही कर देता है, समझे। तो जैसे मैं एक हीलर हूँ, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जब वो बहुत अच्छा करते हैं तो मेरे दिल से आशीर्वाद निकलता है। हाँ, मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी आगे गुरु हैं, तो जब मैं उनको विश करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, उनके भी मन से सीधा मेरे लिए आशीर्वाद निकलता है और वो मेरे को लगता है, मुझे महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्यार ही आशीर्वाद बन गया है। तो इसको आप जो चीज़ें बताइए उसको करिए आप स्कॉर्पियोज, और फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी स्टेबल हो जाती है और बिल्कुल राइट पे जो डायरेक्शन है उधर चलने लगती है। गुरु का मतलब ये नहीं है जो सिर्फ टीचर्स हैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए जिन्होंने, गुरु वो भी जिनको आप मानते हैं, कोई भी गुरु, कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी ईस्ट, वो भी तो गुरु ही है। देखिए आपके लिए कार्ड क्या आया है, एंजल मैसेज, वर्क योर मैजिक, यस यू आर मैजिकल पीपल स्कॉर्पियोज, आप तो हैं ही बहुत मैजिकल। तो आपके अंदर जो वो मैजिक छुपा हुआ है ना, उसको निकालिए तो जरा और अपने मैजिक की तरफ ध्यान दीजिए कि आपको अपने मैजिक को कैसे सबकी तरफ क्या कहते हैं स्प्रेड करना है, ऐसे करके कि लोग आपकी तरफ देखें और फिर एक ऐसा मैजिक क्रिएट हो कि वो कहें जस्ट दिस इज द राइट पर्सन, इसी को हमें नौकरी देनी है, इसी को हमें प्रमोशन देनी है, इसी को हमें ग्रोथ देनी है, दिस इज द पर्सन एंड दिस इज यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट राशि है वो है सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। देखते हैं धनु राशि वाले सैजिटेरियंस के लिए क्या करियर के लिए वास्तु गाइडेंस आ रहा है, उनको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे कैसे उनको जो है अपना जो है देखना है। तो कम ऑन कार्ड्स, टेल मी। यस, सैजिटेरियंस धनु राशि आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ कहता है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है सजिटेरियंस की आपकी ग्रोथ साउथ में नजर आती है, आपकी ग्रोथ साउथ में नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ काम करते करते रुक गए हैं, कुछ आपका पॉज हो गया है, कुछ करते करते आपका मूड फ्लक्चुएट हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, आप लेजी हो रहे हैं, पता नहीं किस चीज के वेट कर रहे हैं, आप किसी के आके आपको हेल्प करने के वेट कर रहे हैं, तो भूल जाइए, आपको खुद ही करना है। जब 9 वॉन्ड्स आप लगा चुके हैं तो 9th वॉन्ड आपने हाथ में लिया हुआ है, 10th वॉन्ड लगाने में कितनी देर है? वाई टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स? वाई? आप तो खुद ही कैपेबल हैं, आपके अंदर बहुत 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 एनर्जी है, आपके अंदर बहुत गट्स है, कॉन्फिडेंस है, फ्लेम है, फ्लेम जिसको कहते हैं आपके अंदर वो है सजिटेरियंस। आप तो वंडर्स कर सकते हैं। और ये कार्ड भी यही कह रहा है, कह रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि आप कर सकते हैं, पर आप पता नहीं क्यों एंड में आके आप अटक गए हैं। तो उसको पुश करने के लिए आप मोस्टली जो है साउथ वेस्ट में, सॉरी एक्सक्यूज मी, आप मोस्टली साउथ में बैठिए। साउथ में बैठेंगे तो आपको एक दिशा मिलेगी, रास्ता मिलेगा, सोच मिलेगी, करेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, वहां पे बैठिए और वहां पे सोचिए कि आपको क्या करना है। जो आपकी लाइफ में, काम में आपके जो पॉजेज आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है। और साउथ की तरफ अगर आप नया कुछ काम देख रहे हैं तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी या इंटरव्यू या कोर्स, या आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आउट ऑफ सिटी जॉब करना चाह रहे हैं, या बिजनेस आपको कहाँ से मिलना है, आपको साउथ आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। तो वहां के लिए आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपको वहां पे एक लाल रंग का बल्ब जो है उसको वहां पे आपको जलाना है, और कोशिश करिएगा हमेशा वो बल्ब जो है वहां पे जलता रहे। और एक कार्नेलियन एक क्रिस्टल होता है, उसको आपको धारण करना है, उसको आप पहनिए, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में पहनिए, चाहे, आई थिंक आई एम हैविंग दैट, आई थिंक जस्ट अ मिनट, अभी कहीं चला गया, नहीं मिल गया। देखिए, क्योंकि आज ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी कार्नेलियन के बारे में, इसलिए सामने ही है। ये देखिए, दिस इज कार्नेलियन। ये कार्नेलियन एक क्रिस्टल है। हाँ, इसका या तो कोई रॉक पीस आप अपने साउथ में रख दीजिए, अपने ऑफिस के या घर के कुछ पीस लाके, इसका कोई डेकोरेशन का पीस वगैरह या कुछ भी लाके अपने साउथ में रख दीजिए, या फिर इसको धारण भी कर सकते हैं। इसका ब्रेसलेट, इसका रिंग, इसका कोई भी पेंडेंट वगैरह आप पहन सकते हैं। देखिए आपको कितना ग्रोथ मिलेगा। सैजिटेरियन, दिस वाज फॉर यू। नाउ लेट्स कम टू द एंजल्स का आपको क्या मैसेज है। बैलेंस करियर एंड होम लाइफ। वाओ, बैलेंस करियर एंड होम लाइफ। अच्छा, अब समझ में मुझे आया कि कहाँ दिक्कत आ रही है। आपको घर और जो आपका करियर है उसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। ओके, अब इसके साथ मुझे समझ में आया कि दिक्कत कहाँ है। आपको घर को भी देखना है और अपने करियर को भी देखना है, तो दोनों तरफ आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, फिर आप साउथ की तरफ चलिए। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं आप वो चीजें करिए, आपका घर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा और आपका करियर भी ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस हो जाएगा। आप दोनों तरफ बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ उसी एक्शन के साथ आप अपनी जो है ड्यूटीज पूरी कर सकेंगे, ध्यान रख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ। हमारी नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए, करियर के लिए हम उनको क्या बताने जा रहे हैं, अब हमको वो देखना है। उनके लिए वास्तु के अकॉर्डिंगली क्या गाइडेंस है और उनके एंजल्स उनके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो अगर हम देखें कार्ड्स, प्लीज बताएं। तो हम मकर राशि वालों के लिए देखें। ओह वाह, कैप्रिकॉर्न्स, क्या बात है। 9 ऑफ कप्स, विश कार्ड मिल गया आपको। तो आप जो चाहेंगे वही होगा, पर हमको आपको वास्तु की डायरेक्शन बतानी है। आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। यस, बेस्ट डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपको वैसे ही विश कार्ड मिल गया है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जो है जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उधर बैठेंगे, उतना वहां पे अपने लिखाई पढ़ाई जितना करेंगे, अपने एप्लीकेशंस वहीं पे भरेंगे, अपने ऑर्डर्स वहीं पे करेंगे, उस स्थान को साफ रखेंगे, दिया जलाएंगे, उसको हल्का रखेंगे। और वहीं पे बैठ के जितना भी आप थॉट प्रोसेस करेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। तो नॉर्थ ईस्ट इज योर डायरेक्शन। वहां पे आप जो है पानी का फाउंटेन लगा सकते हैं, या फिर वहां पे जो है अगर आप वाटर सनसाइन के हैं तो आप, कैप्रिकॉर्न तो अर्थ एलिमेंट होता है, लेकिन जो है फिर भी अगर आपकी दूसरी राशियों में कोई भी ऐसी राशि है जिसमें कि वाटर एलिमेंट आता है, तो आप जरूर
वहाँ पे आप जो है एक फिश एक्वेरियम भी रख सकते हैं, और फाउंटेन तो बहुत ईजी है, वो तो आप लगा ही सकते हैं। तो आप ये उपाय को करिए। आपके लिए तो विश कार्ड खुद ही आ गया है, 9 ऑफ कप्स खुद ही चल के आ गया है। तो आपको जो आप चाहेंगे, जिस चीज़ को आप परस्यू करेंगे, जिस चीज़ का आप सपना देखेंगे, जिस चीज़ को आप अपने मन में लेके आएंगे मुझे ये करना है, वो अपने आप ही तथास्तु होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। बहुत सुंदर कार्ड आया है। यस, लॉर्ड गणेशा। बस जी, गणपति बप्पा मोरिया। आप श्री गणेश करिए, आपके लिए सब कुछ बहुत बेहतरीन रहने वाला है। गणेश जी का नाम लीजिए, गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में उनको रख के उनके सामने दिया जला दिया करिए, और वो तो हैं ही बुद्धि के देवता, आपको नए नए आइडियाज देंगे, नई नई चीज़ें बताएंगे, और दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर यू। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। हमारी नेक्स्ट राशि कौन सी है? हमारी नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस। हाँ, अब जो एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि, उनके लिए जो है हमारे को क्या वास्तु गाइडेंस मिल रही है, क्या टिप मिल रहा है? तो कार्ड्स हमें बताइए एक्वेरियंस के लिए क्या आ रहा है। तो एक्वेरियंस के लिए आ रहा है, वाओ, एक्वेरियंस के लिए आ रहा है द सन। ठीक है, तो एक्वेरियंस आपके लिए तो एक दिशा नहीं है, आपके लिए तो ईस्ट भी है और साउथ भी है, यानी कि ये दोनों दिशाएं, ईस्ट एंड साउथ ऑल्सो यू कैन से, क्योंकि साउथ में जो है 12 बजे करीब जो है जो सूर्य देवता है पूरी अपनी रोशनी, अपना निखार बरसा रहे होते हैं दुनिया के ऊपर, अपनी किरणें बरसा रहे होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम, यानी कह लीजिए कि जो आपकी डायरेक्शन है वो ईस्ट से शुरू होके, जहां से सन राइज होता है वहां से लेके वो बिल्कुल साउथ तक आपका साथ देने वाला है। तो ये सारा एरिया आपको तो बहुत सारा एरिया मिल गया है ना? तो इतना सारा एरिया मिल गया है, तो आप इसका जो है फायदा उठाइए, और इसको जो है जल्दी से आप अपने, अगर वहां से कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको कोई कॉल आ रहा है, कोई इंटरव्यू कॉल आ रहा है, कोई आप कहीं पे विजिट करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो आपको उस तरफ ट्रैवलिंग करनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, और आप उसमें काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। अब आपके लिए देखते हैं एक्वेरियस। साउथ के लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप ग्रीन प्लांट्स लगाइए। और यहाँ पे माता रानी अम्बे माँ, उनकी वहाँ पे जो है आप वहाँ बैठ के उनकी आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, और जो है वहाँ पे एक लाल रंग का बल्ब जलाइए। ये जो है, अगर आप अपनी माता रानी का, अम्बे माँ का अगर आप पूजा करते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं देवी माँ की, और उनका कोई मंत्र उच्चारण करते हैं या फिर उनका पाठ करते हैं, तो आपको बहुत ही प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सब वो खुलते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपके लिए जो है मैसेज क्या है। एंजल्स का मैसेज आया है इनके लिए, ये है क्रिस्टल्स, यानी कि क्रिस्टल्स फिर वही वाली बात है, आप ईस्ट में या साउथ ईस्ट में आप रखिए जेड रखिए, कार्नेलियन रखिए, गार्नेट रखिए, मूंगा रखिए, और ये जो है अंबर एक क्रिस्टल होता है, उसको आप पहनिए। ये सब जो क्रिस्टल्स अगर आप पहनते हैं तो आपको जो है जितने भी ब्लॉकेजेस हैं या जो भी थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, पॉज आ गया है, एनर्जी फ्लो पॉज हो गया है, ये क्रिस्टल्स अगर आप धारण भी करते हैं या रख भी देते हैं इन दिशाओं में, तो आपके वो ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लास्ट राशि की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट राशि है पाइसेस, मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए टैरो वास्तु गाइडेंस क्या आया है आपके लिए, करियर के लिए क्या करना है आपको अगस्त 2020 में। ओह यस, आपके लिए तो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कहता है अगेन नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे आज कार्ड्स आए हैं, और अगेन आपको यही कहा जा रहा है पाइसेंस, आप तो हैं भी पानी की राशि, और आपको तो ज़रूर एक एक्वेरियम अपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में, स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन में ज़रूर रखना चाहिए, या फिर फाउंटेन रखना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ आपके लिए अच्छा तो है, साथ में आपका कोई पुराना पर्सन है, कोई पुरानी जानकारी, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस वक्त करियर में।
उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। हाँ, और जो है आपका न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी देख रहे हैं, तो आप जो है आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाइए, वहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताइए। अगर आपने एक्वेरियम रखा तो उनको खाना टाइम से ज़रूर खिलाइएगा, एक्वेरियम को साफ रखिएगा, उनको कोई मछलियों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पानी जो फाउंटेन चल रहा है वो भी आप चेक रखिएगा कि वो पानी बिल्कुल बहे ना, ऐसा ना हो कि घर में कहीं बहना शुरू हो जाए, उसको भी आपको ध्यान रखना है। और रुका हुआ पानी की तस्वीर नहीं लगानी है, ठीक है। वहां पे आप घड़ी लगाइए, नॉर्थ में एक घड़ी लगाइए जो वो चलती रहेगी और आपका करियर बहुत बढ़िया से चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने रुके हुए पानी की तस्वीर लगा दी तो आपका जो ये मनी फ्लो है या करियर है, ये कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो ये एक वास्तु टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये आप करिए। फेंग शुई वगैरह भी इसमें मैंने बताया है, 2 उपाय बताए हैं, वो भी एलिमेंट्स को लेके हैं, और जो है इनको आप करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है। अब आप देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। तो एंजल्स आपके लिए फ्रीडम, यस फ्रीडम, यानी कि खुलकर जिए, खुलकर जिए। आप जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। फ्रीडम, फ्रीडम का कार्ड आया है, यानी कि कोई आपको अगर रोके किसी चीज में तो उनको आप समझाइए, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिल्कुल अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करिए, माइंड को फ्री रखिए, बिल्कुल इमोशंस को बिल्कुल हावी मत होने देना है। ऑल्दो आपको इमोशंस का कार्ड आया तो उनसे आपको जरा दूरी रखनी है। दूरी इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान के करियर में इमोशंस वो कोई भी इमोशंस होते हैं, कोई भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। कोई अपना हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई पक्का फ्रेंड हो सकता है, कोई प्रेमिका प्रेमी हो सकता है, कोई पत्नी या बीवी हो सकता है। कोई भी एक करियर में एक जो है इमोशनल ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए। अब आपको अपने हिसाब से सोचना है आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आपको गाइडेंस तो हम लोग देते ही रहते हैं। तो इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। और इमोशनली अगर आपको कहीं इस तरफ जाने का मौका मिल रहा है और आपके घर में सब कह रहे हैं नहीं 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 करना, तो उनको समझाइएगा कि दिस इज गुड फॉर यू, ऑस्पिशियस फॉर यू, ठीक है। तो ये था आपकी सारी 12 राशियों के लिए टैरो वास्तु कंसल्टेशन गाइडेंस विद एंजल्स मैसेजेस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपने भी टैरो और वास्तु का कॉम्बिनेशन सीखना है, अगर आप टैरो रीडर हैं और आप जो ये जानना चाहते हैं कि टैरो के अकॉर्डिंगली हम वास्तु कैसे कर सकते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक कुछ ग्लिम्स दिए हैं, ये तो एक वास्ट कोर्स है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर। हाँ, ऑब्वियसली एनर्जी एक्सचेंज के बिना वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको इतनी सारी चीज़ें जो बिना एनर्जी एक्सचेंज के दे ही रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ। और जितना मुझे एक फ्री अपनी एनर्जीज देनी होती है वो मैं यूट्यूब के जरिए आप लोगों को दे ही देती हूँ। और जो है बाकी अदरवाइज फ्री की गुंजाइश कहीं भी नहीं होती, क्योंकि क्या होता है फ्री जो होता है ना वो एनर्जीज हमको लगती नहीं है। अगर मैं आपको कुछ बता भी दूंगी तो वो आपको वर्थ इट नहीं लगेगी, आपको कहीं काम नहीं आएगी, और आप उसकी कोई कीमत भी, आपको ऐसा लगेगा वो ये ऐसे बता दिया फ्री में, शायद फ्री में बैठी होंगी तो बता दिया, तो उसकी एक रिस्पेक्ट भी नहीं होगी, उसकी ऑनर भी नहीं होगा। बेटर है एनर्जी एक्सचेंज के साथ ही आप रीडिंग करें। और अगर आपको मेरे से रीडिंग करानी है तो ऑलवेज वेलकम टू यू ऑल। सो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।